मैं डॉक्टर रेनू मोहन हूँ और मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर काम किया है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में और एज प्रोफेसर एंड हेड काम किया है बस्ती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अब मैं रिटायर्ड हूँ और मैं अपना प्रैक्टिस करती हूँ। गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन और आयरन की खुराक के लाभ। गर्भावस्था एक ऐसी स्थिति है जिसमें माँ को, गर्भवती महिला को अपने बच्चे के लिए और अपने लिए अधिक आयरन और विटामिन की ज़रूरत होती है और इस वजह से पोषक तत्वों पर खाने में सम्मिलित करना एक अनिवार्य नियम होना चाहिए गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि एक 9 महीने की अवधि ही गर्भवती महिलाओं को मिलती है जिसमें वो अपने बच्चे को सही तरीके से पोषण दे सकती हैं और अपनी भी स्वास्थ्य को गिरने से बचा सकती हैं, क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा उसके लालन पालन में भी उनको सक्रिय होना पड़ेगा डिलीवरी के बाद। तो पूरी गर्भावस्था में उनको आयरन और विटामिन्स की कमी नहीं होनी चाहिए, जो कि आयरन हमको सप्लीमेंट्स में भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और हमारी खुराक में जैसे लोहे की कढ़ाई में पालक का साग, बैंगन और चना गुड़ जो लोकली अवेलेबल है हमारे पास अपने, उनमें भी पर्याप्त मात्रा में है। और जो भी हमारे विटामिन और मिनरल्स हैं हमारी हरी साग सब्जियों में उपलब्ध हैं और हमारे मौसमी फलों में। जो कोल्ड स्टोरेज से फल निकला वो हमारे लिए बेकार है, वो महंगा भी है और उसके गुण सब समाप्त हो चुके हैं। जो लोकल मार्केट में, जो आपके घर के बगीचे में, जो आपकी बगल के गांव से जो ठेलों पे टोकरियों में आ रहा है, जो उस समय का सस्ता फल है, वो आपको सारी आपूर्ति करेगा और गर्भवती महिलाओं को सब्जी और फल अपने लोकल मार्केट से ताज़ा ज़रूर अपनी खुराक में दाल चावल रोटी सब्जी के साथ में उसको सम्मिलित करना अनिवार्य है। आपका अगला प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं को पोषण संबंधी कमियों का सामना कैसे करना चाहिए। अब कामकाजी महिलाएं, क्योंकि उनके पास अपने लिए कम समय बच जाता है, तो उनको उसको सम्मिलित करने के लिए उनको अपना एक डाइट प्लान कर लेना चाहिए। जैसे एक कामकाजी महिला है तो उसको कैल्शियम भी चाहिए, उसको प्रोटीन भी चाहिए, तो उनको अपनी जो खाना पीने का रूटीन है वो जैसे सवेरे नाश्ता सबसे अच्छी तरीके से करना चाहिए, जिसमें फल भी होने चाहिए, नट्स भी होने चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। मतलब कि 1 या 2 रोटी पराठा और थोड़ा सा एक कटोरी में फल, दही या सब्जी जो भी वो चाहें वो सम्मिलित कर सकती हैं। और फिर उसके बाद एक इंटरवल का नियम और एक टिफिन अपने घर से ले जाने का सिस्टम उनको जरूर डालना चाहिए। खाना और पानी, मतलब एक टिफिन और एक पानी अपने घर से जरूर ले जाएं जिससे उनको शुद्ध भोजन मिले। उनको ये वाला दिनचर्या नहीं करना चाहिए कि बगल की दुकान से पकौड़ी, समोसे या जो इजीली अवेलेबल ये बाजार के नमकीन है, इन सबको अवॉइड करके उस समय अपना एक बीच का लंच अपने टिफिन द्वारा ले लेना चाहिए। फिर शाम को जब वो आती हैं तो वो अपने बाकी खुराक की आपूर्ति शाम और रात तक तो उनको मिल ही जाती है। तो इसलिए जो 2 बड़े मील्स हैं, जो कि सुबह का नाश्ता और दोपहर का, वो उस पर उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, क्या एक महिला को 30 के बाद भोजन से पर्याप्त कैल्शियम मिलता है। 30 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है जिसमें महिला अपनी फुल लेवल ऑफ कैल्शियम पे होती है, लेकिन 30 एंड स्पेशली 35 के बाद कैल्शियम लेवल उसकी कम होने लगती है, क्योंकि बोन्स में चेंजेस आने लगते हैं। तो अब जो जिस तरह का खुराक हम भारतवासी जिस तरह का की खुराक पसंद करते हैं, हम लोग पूड़ी है, कचौड़ी है, चटाकेदार सब्जियां हैं, ये सब पसंद करते हैं, तो हमें कैल्शियम की कमी हमारी पूरी हो सकती है अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स लें, जैसे कि दूध है, दही है, अंडा है और कुछ सब्जियां भी इसमें अच्छी होती हैं, जैसे
जो कद्दू होता है, जिसको हम लोग सीताफल भी कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं, कोहड़ा भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। फिर एक सहजन की फली होती है जो कि हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल है। इट्स अ वेरी गुड फूड एंड आपने अब तो देखा होगा कि पैकेजिंग होने लगी है सहजन की फलियों की, सहजन की पत्तियों की। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कैल्शियम सप्लीमेंट। लेकिन उसके अलावा आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा, जैसे कि कैल्शियम की गोलियां आती हैं और सरकार द्वारा भी बहुत अच्छी कंपनी की गोलियां अवेलेबल है। तो आपको आपके पास के स्वास्थ्य केंद्र से 35 के बाद तो स्पेशली और 30 के बाद भी इसको शुरू कर देना चाहिए। जब आपको लगे कि आपकी हड्डियों में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेन आने लगा है, हड्डियों में थकावट आने लगी है, हल्की सी ऐंठन आने लगी है, हल्का दर्द महसूस करिए, आप समझ जाइए कि आपको कैल्शियम अपनी डाइट में सम्मिलित कर देना है बाय वे ऑफ 1 टैबलेट। 500 मिलीग्राम की एक गोली मिलती है, आप एक गोली खाइए और बाकी आपका कैल्शियम की आपूर्ति आपकी डाइट से हो जाएगी। तो शुरुआत में आप 500 mg रोज भी खाएंगी तो भी आपका 30-35 साल वाला जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपका अंतिम प्रश्न है, संकेत जो बताते हैं कि गृहिणियों को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल रहा है। ये आप एकदम फैक्ट है, हमारी गृहिणियों को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग हर समय घर में रहती हैं, वो ज़्यादा उनकी दिनचर्या घर की है, कोई खेत में 4-4, 6-6 घंटे काम नहीं कर रहा है और बाहर भी उतना, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है तो कैसे इंसान को कहा जाए कि तुम लॉन में बैठ जाओ या सड़क पे उतनी देर चलते रहो। प्लस आजकल सब जगह वाहन की सुविधा है जिसमें एसी लगे होते हैं, सब बंद होते हैं, तो गृहिणियों को नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, विटामिन डी हमें मिलता है जो दूध में मलाई आती है उसके नीचे जो एक चिकनी सी आप परत देखते हैं, मलाई घी वाला पार्ट के अलावा वो विटामिन डी से युक्त होती है। लेकिन उससे भी हमें, क्योंकि हम कितना दूध का वो निकाल के पिएंगे, इसलिए हमें विटामिन डी सप्लीमेंट करना पड़ता है हफ्ते में एक बार। क्योंकि विटामिन डी अगर हम नहीं सप्लीमेंट करेंगे तो हमारी कैल्शियम इंटेक का हमें भरपूर लाभ नहीं मिलेगा। और पूरे सर्वे हुए हैं इंडिया में, क्योंकि यहाँ तो धूप बहुत होती है और बॉडी विटामिन डी बनाती है धूप की प्रेजेंस में, ये भी आम जनता को सबको मालूम है, लेकिन उससे हमारी आपूर्ति नहीं हो रही। इसलिए हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं जो हफ्ते में एक, चाहे सैशे फॉर्म में चाहे गोली के फॉर्म में लेना होता है। और इसका टेस्ट भी होता है जो कि महंगा है, 800 रुपये लगते हैं एक बार का टेस्ट कराने में, और कितनी बार टेस्ट कराएंगे। इसलिए ये मान के चला जाता है कि अगर हम उसको एक साल में 4, 6, 8 गोली तक ले लें हफ्तेवार करके, तो हमारा विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, ये स्टोर हो जाता है और फिर ये हमारे लंबे समय के लिए हमारे कार्यरत रहता है। फिर एक साल बाद हम फिर इसको रिपीट कर सकते हैं। और अगर किसी को ज्यादा समस्या है तो वो अपना टेस्ट करा ले, लेवल जान ले और तब उसको कर ले।